All right. Good evening, students. How are you all? And दो स्टूडेंट्स आ गए. कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं मेरे ये? हाँ, कौन से मेरे ये दो स्टूडेंट्स, तीन स्टूडेंट्स? गुड 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 गुड. प्लीज कम. टुडे विल बी स्टार्टिंग द देखो जरा, हेड इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी एंड ब्रेन ट्यूमर. गुड हो गया. ऑलराइट, कल हम लोगों ने पढ़ा था, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी पढ़ी थी. उससे पहले हमने ब्रेन इंजरी पढ़ी थी. राइट. आज हम देखते हैं हेड इंजरी क्या हो गई है. ये देखो सामने हेड, इतना बड़ा हेड पड़ा हुआ है और ये इंजर्ड हो गया. व्हाट इज हेड इंजरी? डिफरेंट टाइप्स हैं, कॉजेज हैं, पैथोलॉजी है, उसके सिम्टम्स हैं, उसके डायग्नोसिस हैं, मैनेजमेंट, कॉम्प्लिकेशन एंड इंटरवेंशन. हम ये देखेंगे. गुड आफ्टरनून बेटा. जस्ट लेट मी नो इफ यू कैन हियर मी लाउड एंड क्लियर. यस और नो? हबीबा, Seher, beta, can you hear me? Can you see the slides? Just let me know. Right, yes or no? You can hear me loud and clear. Okay, okay, okay. You can't see me. Now can you see me? Yes, Seher, thank you, beta. Okay, we'll continue with the head injury. ये सारी continuation साथ साथ चल रही है. Why is head injury? क्यों हो जाती है head injury? Is it damage to living brain tissues caused by an external mechanical force? कोई भी external mechanical force आके आपके brain को touch कर जाए, that is head injury. It is usually characterized by the period of unconsciousness lasting minutes. अब ये वाली हेड इंजरी जो है वो ऐसा होता है कि कुछ देर के लिए आप अनकॉन्शियस हो जाते हो, बट देन यू रिकवर, यू कम बैक टू योर कॉन्शियसनेस. ठीक है. अब ये उसने कहा है कि ये कुछ मिनट्स के लिए भी हो सकता है, कुछ महीनों के लिए हो सकता है, या आइडेंटिफिकेटली भी जो भी है उसके लिए भी उसने कहा कि उसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है. It resulting damage to the brain tissues impairs the individual's ability both physically and mentally. अब ये जो चोट लगी है, इस चोट से क्या होता है, जो जो शख्स है जिसको चोट लगी है उसके अंदर फिजिकली और मेंटली एबिलिटीज में थोड़ी सी इम्पेयरमेंट आ जाती है, खराबी आ जाती है. ठीक हो गया. ओके. हियर यू कैन सी हेड है. हेड इंजरी के टाइप्स में आ जाते हैं. इट कैन बी ओपन, इट कैन बी क्लोज. क्लोज में अंदर की तरफ चोट आ गई है. ठीक है. क्लोज इंजरी में अंदर की तरफ चोट आ गई है. और ओपन में प्रेजेंटिंग टू द स्कल. ये देखो, ये सामने बड़ा सारा जख्म आ गया. ठीक है. वो आप देखते हो, फिल्म में देखते हो, कुछ फिल्मों में आपको चोट लगी नजर आएगी. ठीक है. अगले सीन में वो चोट कोई नहीं होगी. बहरहाल ये वो सीन है जिसमें चोट नजर आ रही है, और जब तक इसकी हिफाजत ना की जाए ये ठीक नहीं होगी. देयर इज नो प्रेजेंटेशन टू द स्कल. आपको सामने कुछ भी नजर नहीं आ रहा, वो सारी अंदरूनी चोट है. ठीक हो गया. क्लोज इंजरी में अंदरूनी चोट और ओपन इंजरी में बैरूनी चोट है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेड इंजरी है. अब ये एक तो ओपन हेड इंजरी है जो कि आपको सामने नजर आ रही है. एक क्लोज हेड इंजरी है जिसमें सर तो आपका बिल्कुल ठीक है, अंदर कहीं चोट आ रही है. ठीक हो गया. स्कल फ्रैक्चर में आपका स्कल में फ्रैक्चर आ गया. अब ये जो स्कल है ये अच्छा खासा मजबूत किस्म का अखरोट खुदा ने हमारे जिस तरह अखरोट का होता है बिल्कुल ऐसे ही सर जो है बहुत मजबूत सा बना है. लेकिन बाजुकात स्कल फ्रैक्चर हो जाते हैं
कोई चीज लग जाती है जोर से, कोई सुल्तान रही का डंडा सर पे पड़ जाता है या कुल्हाड़ी सर पे पड़ जाती है तो फ्रैक्चर हो सकता है। ठीक हो गया। ओके, देन इंट्राक्रेनियल हैमरेज, आपके अंदर जो है ब्रेन के अंदर ही कोई नर्व फट गई और उसमें प्रेशर से, यानी कि हाइपरटेंशन एक ऐसी जगह चीज है जो कि छोटी छोटी कैपिलरीज और आर्टरियोल्स को क्या कर देता है, फ्रैक्चर कर देता है, वो बर्स्ट कर देता है, वो अंदर ही अंदर होती है, उसको कहते हैं इंट्राक्रेनियल हैमरेज। देन कम्स हेमाटोमा, ठीक है, जो देखो जो सींग निकल आते हैं, चोट लगी और सींग निकल आया। बहुत दफा ऐसे होता है कि हम ऊपर जो कबर्ड है वो खुला छोड़ देते हैं, नीचे झुके होते हैं, उठते हैं और हमारा सर पे वो इतनी जोर का लगता है कि यू कुड फील द बम्प। ठीक है, इतना जोर का वो बम्प लगता है कि वो हेमाटोमा सा बन जाता है। कॉजेस क्या हो सकते हैं, ये लो देखो जरा, किधर 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 चोट लग रही है। मोटर व्हीकल एक्सीडेंट है, फ्रॉम वायलेंस है, ठीक है, फॉल है, चाइल्ड अब्यूज है। चाइल्ड अब्यूज में क्या होता है, वो लोग जो बच्चे को पकड़ के अच्छे तरीके से झंझोड़ते हैं ना, लाड लाड में भी झंझोड़ते हैं, उनको ये नहीं पता कि उस बच्चे का सर जो है, अंदर से ब्रेन जो है वो अंदर कैसे जोर जोर से हिल रहा है। वो पकड़ के लाडियां करते रहते हैं, मेरा बच्चा, मेरा प्यारा बच्चा, वो हिला हिला के बच्चे को चल सुचल। ठीक है, चाइल्ड अब्यूज में वो क्या करते हैं, अभी मैं कल एक वीडियो देख रही थी, उसमें उन्होंने बताया कि कैसे वो 6 साल की बेटी है, इतनी खूबसूरत बच्ची को वो माँ बाप, बाप तो असली है, माँ सौतेली होती है, लेकिन किस वजह से वो उस बच्ची को क्या कहते हैं, मर्डर कर देते हैं। लेकिन उसके अंदर हम देख सकते हैं कि उसका क्या क्या हाल किया उन्होंने। ठीक है, मोटर व्हीकल में आप एकदम झटके से स्टार्ट करो तो आपका सर, जैसे मैंने प्रीवियसली आपको बताया था कि कैसे जो ब्रेन को इंजर्ड होते हैं, वो स्टार्ट लिया एकदम झटके से, आपका सर जाके पीछे, ब्रेक जोर से लगाया तो आपका माथा आगे की तरफ जोर से लगेगा। ठीक है, कोई चीज है जो कि आपके माथे पे भी आपकी चोट लग जाती है, दैट इज फ्रॉम एनी व्हीकल एक्सीडेंट या फ्रॉम एनी वायलेंस। फॉल में आप सर के बल गिर सकते हो, कोई चीज आपके सर पे गिर सकती है। ठीक है, सो दोनों एक दूसरे के ऊपर जब गिरते हो तो उससे क्या हो जाता है, इट कैन कॉज हेड इंजरी, राइट। गुड। सिद्रा, सादिया, जूलियस, हबीबा, सहर, अब गुड आफ्टरनून, आप सारों ने मुझे गुड आफ्टरनून कहा। अभी तक कनेक्ट नहीं हो रहा मेरा, हबीबा बेटा, आजकल नेट प्रॉब्लम बहुत चल रही है। Okay, now let's see what are the common causes of brain injury in adolescent. Adolescent में क्या कुछ हो सकता है? मोटर व्हीकल रिलेटेड, ये हमने देखा, मोटर व्हीकल रिलेटेड जाके वो दरख्त को भी टक्कर मार के दरख्त भी गिरा दिया, या किसी खंबे को मार के खंबा टेढ़ा कर दिया, अपनी गाड़ी तो खराब की, इसकी साथ दूसरी चीजें भी हमने खराब की। फिर अंदर बैठा हुआ शख्स जो है वो जाके विंड स्क्रीन पे भी जाके लग सकता है, उसके वो डैशबोर्ड, वो व्हील व्हील जो है, स्टीयरिंग व्हील, उसके ऊपर जाके उनका सर लग सकता है। सो दे कैन बी अ लॉट ऑफ रीजन। ठीक है, देन स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज। स्पोर्ट्स और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज में, स्पोर्ट्स में आप कार रेसिंग, मोटरसाइकिल रेसिंग, ठीक है, फिर वो जो मौत के कुएं पे गोल 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 घूमते हो, खुदा ना खास्ता कहीं गिर गए, वहां पे चोट आ सकती है। रिक्रिएशनल में वही जो हम बताते हैं कि ये लोग जो सर्कस में काम करते हैं, कहीं कहीं थोड़ी सी चूक पड़ जाए, यानी कि हल्का सा मिसहैप हो जाए ड्रम से, हो गया कनेक्ट, वेरी गुड, ओके, ठीक हो गया। सो ये था उसकी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज। फिर वायलेंस, झगड़ा, ये देखो कैसे झगड़ रहे हैं। ठीक है, झगड़े झगड़ाई में बहुत ज्यादा चोट आ जाती है।
ओए होए, कोई किसी को बख्शता नहीं। दो लोग जिनकी झगड़ा हो रहा है सो हो रहा है, देखने वालों में से सारे आ जाते हैं वो बीच में हिस्सा डालने, ठीक है। उसमें बथेरी चोट आ जाती है। वो नहीं देखते किसका सर है, पाँव में क्या है, दे ठुड्डे पे मुक्का, ठुड्डा मुक्का मार मार के बुरा हाल कर देते हैं। यही हाल अगर लड़की के साथ हो रहा हो तो लोग खड़े होके मूवी बना रहे होते हैं, दैट्स ऑल। देन कम्स द ड्रग एंड एल्कोहल। ड्रग एंड एल्कोहल में यू लूज योर कॉन्शियसनेस, राइट। व्हेन यू लूज योर कॉन्शियसनेस देन यू आर डन। कौन आपको क्या मार रहा है, क्या मार रहा है, कोई कुछ पता नहीं लगता। यू आर ऑलमोस्ट हाफ ड्रंक, बेहोशी में पता नहीं किसने क्या क्या आपको मारा, किधर किधर मारा, कुछ पता नहीं आपको, ठीक है। फिर जब होश आती है फिर पता लगता, ओहो है की बढ़िया, राइट। ये लो पैथोलॉजी देख लो, आपके सर में क्या कुछ लग रहा है, हथौड़ा लग रहा है, आरी लग रही है, ठीक है। चेंजेस ड्यू टू ट्रॉमा टू द ब्रेन कैन बी क्लासिफाइड इनटू, या तो प्राइमरी है या सेकेंडरी का आ जाएगा। डिफ्यूज न्यूरल डैमेज, सेरिब्रल कंफ्यूजन, सेरिब्रल लैसेरेशंस, ठीक हो गया। अब प्राइमरी लीजन में आपको जहां कहीं भी चोट लगी है उस चोट में आपका न्यूरो न्यूरो न्यूरॉन न्यूरो डैमेज आ जाता है, ठीक है। उसमें आपके नर्व्स आते हैं। सेरिब्रल कंफ्यूजन्स में हमने देखा था कि कंफ्यूजन्स में किस तरीके की चोट है, उसकी वजह से लेसरेशन में किसी के साथ वो हील हो जाएगा। सेकेंडरी में ब्रेन स्वेलिंग आ जाती है। ये जो चोट लगी थी, प्राइमरी चोट भी सही, लेकिन जो भी चोट लगी उसका क्या हुआ, ब्रेन में स्वेलिंग होनी शुरू हो गई, उसके अंदर इंट्राक्रेनियल हेमरेज होना शुरू हो गया, ठीक है। ये आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये कुल्हाड़ी और ये हथौड़ी वगैरह सर पे पड़ी है, तो स्कल फ्रैक्चर हो गया। फ्रैक्चर होने के साथ साथ क्या हुआ, उसके अंदर की इंट्राक्रेनियल हेमरेज भी होगी, ठीक है। एंड देन ऑफ कोर्स अगर आपके पास ओपन ओपन वुंड है, ठीक है, तो उसमें इन्फेक्शन भी हो सकता है। हो सिम्टम्स देखो, बड़ा अच्छा, मैनू चक्कर पे आउंदे ने, ये वो हाल है, सर पे तारे चाच रहे, चोट लग गई, धक्का इतना बुरा मारा कि उसके सर पे चोट आई और अभी तक तारे नजर आ रहे हैं। एक तो है माइल्ड इंजरी, ठीक है। अब सिविरिटी ऑफ द इंजरी में हम पहले माइल्ड जुड़ा सा गुमर सा बन गया, बम बन गया, ठीक है। या फिर क्या चोट लगने से आपने देखा कि आपका जो सर का हिस्सा है उसमें नील पड़ गया। नील क्या पड़ता है, जब आपकी छोटी छोटी कैपिलरीज जब बर्स्ट होती है ना, तो फिर वो लीक करके आपके टिश्यूज में कुछ चली जाती है, फिर वो वहां जाके आपका जो ब्लूइश कलर है वो देती है, ठीक हो गया। स्मॉल कट ऑन स्कल, ठीक है। माइल्ड इंजरी में क्या होता है कि हल्का सा कट लग गया, हमें तो वो हल्का, ठीक है, कि वो कट क्या कहता है बाहर आ, हेडेक इज देयर, ऑफ कोर्स आपके सर को चोट लगी है तो फिर हेडेक भी होगी। इरिटेबिलिटी, आपको कोई चीज अच्छी नहीं लग रही, वो चीज जो आपके जो सपोज आप पेप्सी बहुत पसंद करते हैं, किसको पेप्सी दो, इसको ठंडा पानी दो, इसको कुछ दो, कुछ भी मत दो, ठीक है। उसको कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आप उसको कुछ भी कहेंगे वो इरिटेबल होगा कि उसके साथ बात ना कर, कंफ्यूज है, ठीक। फ्यूजन इज देयर,
He'll feel nausea. सर पे अगर बहुत जोर की चोट लगी है, हेडेक, जब सीवियर हेडेक हो रहा है तो उस सीवियर हेडेक के साथ हमेशा नोजिया होगा और बाजूकात लोग वॉमिट भी करते हैं। ठीक है, सो बी वेरी केयरफुल कि जो हेड इंजरी के पेशेंट है इनको एक तो सेडेशन नहीं देनी कभी भी, दूसरा ये कि इनको बहुत ज्यादा मत इरिटेट करो या बुलाओ। ओके, प्रॉब्लम विद मेमोरी। हमने लास्ट टाइम देखा था कि हमारे ब्रेन के कौन कौन से हिस्से में कौन सी सेंसेशन पाई जाती है। अब अगर वो कुछ चीज भूल रहा है तो वो उसका कौन सा हिस्सा था जिसको चोट लगी थी, तो हमें इसे भी डायग्नोस करना है। उसको बिल्कुल दोबारा से आप फोल्डर खोलना, उसमें देखना कि आपको ये कहाँ पे मिला, कि जो चोट लगी है कितनी जोर की लगी है, ये आपने देखनी है। ब्लड विजन लो जी, ऊपर हट जाओ, कुछ भी नजर नहीं आ रहा, सब धुंधले नजर आ रहे हैं। ठीक है, इतनी जोर की चोट होती है कि ब्लड विजन है। कान में भी घंटियां बजनी शुरू हो जाती है, राइट। अब हमने माइल्ड में देखा, देयर इज ए बम्प ऑन योर स्कल, छोटा सा कट हो सकता है, हेडेक है, ठीक है, उसमें इरिटेबिलिटी है, कंफ्यूजन है कि आप आए हो कि नहीं आए हो, एंड देन देयर इज nausea, एंड देन प्रॉब्लम विद द memory, blood vision and ringing in the ears। यहाँ तक समझ में आ गई? आपदा आ गई है तो आपदा को समझ में आई? आपदा बेटा आप लेट आई हो लेकिन फिर भी आप पढ़ो, देखो क्या कहते हैं। नाउ मॉडरेट टू सीवियर इंजरी। अब मॉडरेट से सीवियर इंजरी की तरफ आप जाएंगे तो आप देखोगे तो उसमें क्या साइंस होंगे? लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, एक तो वो बिल्कुल बेहोश हो गया, देयर इज स्वेटिंग, सीवियर हेडेक, सीजर्स एंड कन्वर्शन। सीजर्स एंड कन्वर्शन क्या होता है? कन्वर्शन फिट पड़ रहे हैं उसको, ठीक है। देन रिपीटेड nausea and vomiting, इट इज ऑल रिलेटेड टू इंजरी। ठीक है, अगर सर पे लगी है तो उससे लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस भी हो सकता है, सर में आपको बहुत ज्यादा पसीना भी आ सकता है, सीवियर हेडेक हो सकती है, सीजर्स एंड कन्वर्जन्स हो सकते हैं, रिपीटेड, यानी कि एक बार अगर आपने वॉमिट कर ली थी अभी फिर से आपका वॉमिट करने को दिल करता है। देन बिहेवियरल चेंजेस, इरिटेबिलिटी हमने पीछे पढ़ा था, इरिटेबल तो वो होगा, पीछे हट जाओ, नहीं हाथ नहीं लगाना, बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं, हाथ भी नहीं लगा के देखो कि क्या है। तो यू नो यू योर बिहेवियर चेंजेस, यू जस्ट गिव देम ऑल अ शट अप कॉल, सबको चुप करा देते हो, चुप कर जाओ, चुप कर जाओ, चुप कर जाओ, कोई भी ना बोले मेरे साथ। लॉस ऑफ मेमोरी, अब वो भूल जाता है कि कौन कौन है, वो हो सकता है अपना नाम भी भूल जाता हो, कहाँ रहता है उसको नहीं पता, ठीक है। सो ये लॉस ऑफ मेमोरी है। डार्क एरिया इन द सेंटर ऑफ द आई, ये आपके आंखों के नीचे हल्के पड़ने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। बॉडी वीकनेस एंड वेजिटेटिव स्टेट, ठीक है, ये सारे इसमें आपको टू सीवियर में नजर, medical history, how the injury occurred। आपको अच्छी हिस्ट्री ले, अच्छी हिस्ट्री ले, अच्छी तरीके से डायग्नोस करते हैं। कंप्लीट मेडिकल history, how the injury occurred। सबसे पहले आपने जो
टेप टेप आ गए हो? गुड। चलो सब यहाँ से खुद ब खुद ही डिस्कनेक्ट हो गया। सो मॉडरेट टू सीवियर हमने देखी। अब हम देखते हैं कि हमने उसका ब्लड टेस्ट लिया, उसकी अच्छी हिस्ट्री, गुड हिस्ट्री लेनी है। ठीक है, जब गुड हिस्ट्री लोगे तो उससे क्या होगा कि आप डायग्नोसिस को ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकोगे। उसका कंप्लीट ब्लड टेस्ट होगा। स्कल एक्सरे डॉक्टर बताते होते हैं कि एपी व्यू लेना है कि क्या लेना है। सीटी स्कैन में वो आपको सीटी स्कैन एमआरआई में अच्छे तरीके से आपको बता सकते हैं कि क्या कहाँ पे फ्रैक्चर हुआ है और क्या वजह बनी। ईसीजी के साथ आप देख सकते हो कि ईसीजी में हमने उसके अंदर हार्ट चेंजेस क्या आ रहे हैं। मैनेजमेंट में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, डिपेंड ऑन द सीवियरिटी ऑफ द इंजरी। अब आपकी सीवियरिटी को उसने देखा है, आपने उसको हॉस्पिटलाइज किया सबसे पहली बात। दूसरा आपने उसको क्या किया, क्लियर एबीसी, एयरवे ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन। उसके अंदर अगर पेशेंट ऐसे सीधा है तो आप देख सकते हो ये जो टंग है, टंग फॉल बैक हुई है और फॉल बैक होके क्या किया उसने, कर दिया रास्ते को। ठीक है, इसी तरीके से जब हम खाना खाते हैं तो ये जो पिंक साइड है ये हमारा इसोफेगस है और जो रेड पार्ट है वो हमारा एयरवे है। ठीक है, तो जब अगर आप टिल्ट करते हो, हेड टिल्ट करोगे तो हेड टिल्ट करने से आपका एयरवे क्लियर हो जाता है। ये देखो, ठीक है, ये यहाँ पर आके रुक गया, यहाँ पे वो चला है। देन ट्रीट शॉक, ट्रीट शॉक में वही हम एबीसी मेथड से जो आपके पास रिकवरी मेथड होता है हम उसी के साथ इसको लेके चलते हैं। अब ठीक है, ओके। मॉनिटर जीसीएस, नो मॉनिटर जीसीएस में ये है आपका ग्लासको स्केल है। ठीक है, इसको आपने अच्छे तरीके से मॉनिटर करना है। आपके पास 15 मिनट्स एक टाइम पॉइंट्स होते हैं, 15 मिनट्स, 8 to 9 जो है वो शायद आपका आइडियल होता है, लेकिन जो बेहतरीन होता है वो आपका 15 स्केल आपका बराबर होता है। सो यू नीड टू सी के ट्रीट शॉक को करते वक्त आपको इस बात का ख्याल रखना कि जो पेशेंट है इसकी एयरवे सबसे पहले क्लियर होनी चाहिए। कैन यू हियर मी, ठीक है, उसको बोलना है आपने। एंड देन हाइपर वेंटिलेशन, हाइपर वेंटिलेशन में आप हम उसको ऑक्सीजन थेरेपी देते तो है, लेकिन उस ऑक्सीजन थेरेपी में क्या है कि आपने किस बेहतर तरीके से करना है और तसल्ली बख्श करना है। यहाँ तक समझ में आ गई रोनाल्ड? नाउ नेक्स्ट कंटिन्यूटी है उसकी। इमीडिएट मेडिकल अटेंशन की जरूरत है, यानी कि इमरजेंसी में गया है तो इमरजेंसी में सबसे पहले उसको क्या करेंगे वो लोग, मॉनिटर करेंगे। उसका मॉनिटर मैनिटोल लगाएंगे। ठीक है, मैनिटोल लगाने से जो अंदर का प्रेशर है
वो रिलीज हो जाएगा। ओके, ट्वीट सीजर्स उसको झटके पड़ रहे हैं। डायरेटिक, अगर उसको यूरिन आ गया है तो आपने अगर उसको कैथेटर बैग लगा दिया है तो वो, या फिर आप पेशेंट को कह सकते हो कि बाहर जाके यूरिन करके आए। डायरेटिक्स दे रहे हो इसलिए आप उसका यूरिन मॉनिटर करोगे। एंटीबायोटिक्स, ये एंटीबायोटिक्स आपने उसको देनी। ऑक्सीजन, ये जब निकलते हैं, क्या कहते हैं, आईसीयू से बाहर निकलते हैं, तो हम आईसीयू से बाहर जब डॉक्टर कहता है हमें एंटीबायोटिक की जरूरत है, चीजें ला के देते हैं और अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर्स ऑर्डर उसको ये देते हैं। स्टिचेस, अगर उसको जख्म है, ओपन वुंड है, उसके लिए हम उनको देते हैं वाइट किट, और साथ हम उसके वो बैंडेजेस भी रख के लेकर आते हैं, ताकि हम उसके स्टिचेस के साथ साथ उसको हम बैंडेज भी कर दें। सर्जरी, फिर हम पेशेंट को सर्जरी लेकर जाते हैं। तो ये जो था पॉइंट्स हमारे पास कि हम उसको कैसे मैनेज करते हैं, ये सारा इसी पे डिपेंड करता है, उसकी सीवियरिटी पे। हॉस्पिटलाइज करेंगे, एबीसी मेथड इस्तेमाल करेंगे, शॉक को इस्तेमाल करेंगे और मॉनिटर करेंगे। ठीक है, मॉनिटर एंड हाइपर वेंटिलेशन। सेम इमीडिएट मेडिकल अटेंशन देंगे, आईवीपी हाई करेंगे, इस तरीके से हम इसको देंगे। लो, ठीक हो गया, कितने अच्छे ब्रेन है। ओके, कॉम्प्लिकेशन में हम क्या करेंगे? अरुच, यस, ओके, सीवियर डैमेज करेंगे, बैलेंस प्रॉब्लम, ये क्या कहते हैं, कॉम्प्लिकेशन में हम देख सकते हैं कि नर्व डैमेज हो सकते हैं, बैलेंस प्रॉब्लम हो, बैलेंस प्रॉब्लम कर रहे हैं, उस बैलेंस में भी प्रॉब्लम हो सकती है। बिहेवियर प्रॉब्लम, बिहेवियर प्रॉब्लम में हम देखते हैं कि पेशेंट का रवैया कैसा है। कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज में हम देखेंगे कि उसके कॉग्निटिव, यहाँ से चीज़ों को संभालने की डिसेबिलिटी क्या है, वो ऐसे कौन सी चीज़ है जिसको वो पूरे तरीके से ग्रिप में नहीं डाल सका। एपिलेप्सी का पूछेंगे कि एपिलेप्सी क्या है, वो एपिलेप्सी को पता है कि एपिलेप्सी में आपका जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो ठीक से मेल नहीं फिट पड़ते हैं। तो अगर एपिलेप्सी और टीपीआई है तो आप पेशेंट क्या कहते हैं, एपिलेप्सी के डॉक्टर को बताइए कि इसको प्रॉब्लम हो रहा है। सीजर्स में वो कॉमन किस वजह से हो रहा है। पर्सनालिटी चेंजेस में कि पहले मैं बहुत बोलता था, अब कम बोलता है, या पहले बहुत कम बोलता था, अब बहुत ज्यादा बोलना शुरू हो गया। ठीक है, तो ये आपने उनको बताना है। सेंसरी प्रॉब्लम्स हम देखें, सेंसरी डिसेबिलिटीज क्या क्या होती हैं, हमने उसके बाद देखा कि वो कॉमन में होता है। कॉमन में वो क्या है, आपको सब कुछ सुन रहा होता है लेकिन वो बात नहीं कर पाता। मेरी जो सास थी, वो उसने बाहर से अपने लिए खुद ही एक बड़ी प्लेन सी अच्छी सी स्टिक पकड़ी हुई थी, और हम उनको अगर केन स्टिक देते थे कि ये क्या बुरी सी स्टिक पकड़ी है, तो वो कहती थी नहीं इसको नहीं छेड़ना, ये मेरे साथी है। वो स्टिक को वो कहती थी ये वो मेरी साथी है, उसको नहीं छेड़ना। तो ऐसा है कि वो अब जो पर्सनैलिटी सेंसरी प्रॉब्लम से होते हैं, और फिर कौन, ठीक है, फ्रॉम माई, चले आगे। ओके, नर्सिंग इंटरवेंशन में आपने ऑक्सीजन दिया, आईवी दिया,
रेस्पिरेटरी और न्यूरोलॉजिकल स्टेट को आपने असेस किया, रेस्ट दिलाया, कीप इन सेमी फॉलोस पोजिशन प्लीज। हम लेट जाते हैं पूरी तरीके से नहीं लेटना, उसको सेमी फॉलोस पोजिशन में लेटाना है। कीप इन सेमी फॉलोस पोजिशन, लेटाते वक्त थोड़ा सा उसको सेमी फॉलोस पोजिशन में लेटा दिया। मेंटेन ओरल हाइजीन केयर, फिर आपने उसकी सर को एलिवेट करके रखा है। ठीक हो गया। ओके, बेड सेट सेक्शन भी जरूरी है उसके, आपने बेड सेट सेक्शन पे जरूरी इस्तेमाल किया। उसके बाद आपने क्या किया, मेंटेन आईओ चार्ट, रिस्ट्रिक्ट फ्लूइड, दिस इज पेन। ठीक है, आपने पूछना है उसके सर से पेन हो रहा है, मेंटेन रखना है आपने उसके आईवी चार्ट को और समरी में हम देखते हैं, हम अगर इसको कंक्लूड करें तो हम देखेंगे हेड इंजरी इज डैमेज टू द ब्रेन टिश्यूज, टाइप्स आर ओपन एंड क्लोज वुंड, स्कल फ्रैक्चर इंटर में हम देखते हैं कि स्कल इंटर फ्रैक्चर इंटरक्रेनियल हेमरेज। सिम्टम्स में हम देखेंगे आर हेडेक, स्वेटिंग, पॉटिंग और एडिमा, राइट। फिर हम देखते हैं कि डायग्नोज बाय स्कल और एक्सरे, स्कल एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन वगैरह को देखते हुए वो क्या करते हैं, फिर पक्का फाइनल डायग्नोज बनाते हैं। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हमने उसको आईवी थेरेपी से मैनेज किया, डायरेटिक्स दिए। डायरेटिक देने से क्या होगा कि इंट्राक्रेनियल जो प्रेशर है वो थोड़ा सा रिलीज हो जाएगा, जो बॉडी के टिश्यू में फालतू किस्म का प्लाज्मा चला गया, हम उसे भी निकले। एंड देन कॉम्प्लिकेशंस आर सीजर्स और nerve damage and coma। ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस आर सीरियस, और उसके सीजर्स, नर्व डैमेज और कोमा की वजह, कोमा उसकी कॉम्प्लिकेशन में आ जाते हैं। ये क्या तमाशे कर रहा है? सो ये था हमारे पास सारा, आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? थोड़ा सा स्लो बोल रही थी ताकि आप लोगों को समझ में आता रहे। Did you all follow me? बता दो ना। वीडियो स्टक नहीं है बेटा, वीडियो उधर ही खड़ी है अपनी जगह पे, मैंने आगे नहीं किया। वीडियो इज ओके, इट्स नॉट स्टक, इट्स जस्ट दैट कि मैंने आगे पीछे नहीं किया उसको। ये मास्क देख रहे हो,
ये मास्क बिल्कुल फिट होना चाहिए आपके। अब हम में से बहुत लोग हैं जो कि छोटा बेबी मास्क पकड़ के हम ही जबरदस्ती नाक पे फिट कर रहे होते हैं। अच्छी भले जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें भी मैंने देखा। ठीक हो गया। ओके। सो इससे पहले कि मैं इसको बंद करूं बेटा, मैंने बताना था कि मैंने आप लोगों को एक ये क्या कहते हैं, ऑल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है, ऑल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस मैंने आप लोगों को सेंड किया है। आई वॉन्ट यू ऑल टू स्टडी ऑल्टर्ड कॉन्शियस लेवल को। आप अच्छी तरीके से ग्लास्को कोमा स्केल को अच्छे तरीके से पढ़ो, ठीक है, और उसको सोच समझ के आप उसको फिलअप करो। बकायदा आपको टाइप करना का, वो आपको छोटी सी पेंसिल पड़ी होगी आपकी स्क्रीन के कॉर्नर पे, ठीक है, वहां से आप वो पेन पकड़ोगे और पेन पकड़ के आप क्या करोगे, उसको उसके साथ आप यू स्टार्ट टाइपिंग, ठीक है, उससे उससे आप उसको टाइप करोगे और टाइप करके आपने उसका सारों का आंसर देना है। देयर आर 10 क्वेश्चंस, 5 numbers to each question, right? So please make sure that you are doing it. I want this on the Sunday eve. संडे ईव को आप लोगों ने इसको जमा कराना है। मंडे को मैंने ये आपका जो टेस्ट है इसको सबमिट करना है। गुड। और अगर आपके पास स्लाइड्स हैं, स्लाइड्स नहीं भी हैं, यू कैन यूज योर नेट, आप नेट को इस्तेमाल करो और उसके मुताबिक आप इसको जवाब दो। डोंट पुट स्टोरीज इन दैट, ठीक है, शॉर्ट आंसर्स हैं, गिव शॉर्ट आंसर्स टू द पॉइंट, राइट? सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू। अच्छा हो गया अब क्लास का हो गया, तो मैं अब आप लोगों का ये सिग्नल पुअर हो गया। Is there anything you want to ask, beta? I'm here. There is another 5-10 minutes with me, ताकि मैं आप लोगों को क्लियर कर सकूं। प्लीज अपना जो मैंने लिंक सेंड किया हुआ है, मैं यहाँ से जो है ये भी मैं आप लोगों को यहाँ से भी लिंक सेंड कर देती हूँ। मेरी बैटरी कम हो गई थी तो ये सेंड कर रही हूँ। किसको सेंड कर रही हूँ मैं? मेरे मोबाइल पे कौन है? इफ्रा इज द क्लासी यार, सो मेरे पास आप लोगों का वो भी है, ग्रुप भी है ना। ओपन द लिंक, इज जस्ट फर्स्ट टेस्ट पेज। फर्स्ट टेस्ट पेज भी उधर ही है, लेकिन आप लोगों ने उसको पता नहीं फिलअप किया कि क्या नहीं किया, उधर कोई भी कुछ भी नहीं आ रहा। आप लोगों का मैंने जब उसमें देखा तो उसमें कहीं भी आप लोगों का वो नहीं आ रहा। क्या आप लोग बिल्कुल एम्प्टी है। 9 स्टूडेंट्स आर देयर, नहीं 10 स्टूडेंट किया, एक स्टूडेंट ने अभी नहीं किया। ठीक है, मैंने लिंक को देख लेना। इसमें आपका मुझे मंडे को रिजल्ट आप लोगों का अगर आ जाता है इन समरी,
बहरहाल वो उसको आपने उसकी जो ग्रेडिंग है फिर वो मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगी उसकी ग्रेडिंग। ठीक है मैम, मुझे नजर नहीं आ रहा क्या नजर। आगे वापस ये सिग्नल खराब हो जाता है, बिल्कुल सिग्नल खत्म हो गया था तो अब आया वापस। ठीक हो गया। आप लोगों से जो मैंने बात की आप लोगों को समझ में आ गई। मैं एक और शायद दे देती लेकिन टाइम ना सिर्फ 10 मिनट 10 मिनट रह गए तो उसमें कोई फायदा नहीं है पढ़ाना। तो मैं इसी को रिवाइज कर दिया सो विल सी के अभी नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे। ठीक हो गया। आप लोग वो खोल लेते हो क्या कहते हैं ये वेबिनार जैम जो है। रोनल्ड रोनल्ड चला गया कि इधर ही है। रोनल्ड यस मैम। ओके बेटा क्या कहते हैं मैं क्या बात कर रही थी। रोनल्ड के साथ मैं बात कर रही थी और रोनल्ड ने मुझे इतनी देर के बाद जवाब दिया और मैं भूल गई कि मैं क्या बोलने लगी थी। रोनल्ड मैंने तुझे बुलाया था पता नहीं क्या। आई एम हियर या आई नो यू आर हियर बट आई जस्ट वांटेड टू टेल यू समथिंग एंड वो बीच में ही रह गया। या को मैंने भेजे हैं। डू यू नो हाउ टू टाइप इट। टाइप टाइप कर पता है आप लोगों को कैसे वहां से पेन पकड़ के और फिर यू हैव टू स्टार्ट राइटिंग यू नो। इतने मैंने इसको क्या कहना था। एनीवेज आई होप यू आप लोगों को पता होगा। प्लीज बेटा अपना ये अच्छे तरीके से पढ़ के एंड देन सेंड मी। ठीक है सेंड मी ऑन संडे ईव। आपके पास आज और कल का दिन है। संडे ईव भी आपके पास सारा दिन है। सेंड मी ऑन संडे ईव सो दैट ऑन मंडे जब ओपन करूं तो आप लोगों का सारों का मेरे पास। I don't know ma'am about these things. These things you have to learn about. मुझे भी these things नहीं आते। पूछ पूछ के मैं इतना करती हूँ फिर भी ये गड़बड़ हो जाती है मेरे से। सो प्लीज अगर आपको नहीं आता तो जूलियस से पूछो। जूलियस को नहीं आता। अरूज को आता है।
तो अरूज से सीख लो. वेयर इज दैट टेस्ट? विच? ओपन द लिंक खोलो एंड देयर यू विल फाइंड योर टेस्ट. ठीक है. आस्क ईच अदर, एक दूसरे के साथ राब्ता रखो बेटा, ऐसे काम नहीं चलेगा. ठीक हो गया. अरूज को पता होगा नहीं तो शहर को पता होगा, शहर को नहीं पता होगा तो वो किधर गई है एक लड़की मेरी, गई थी आज, आई देर से. ठीक है, उससे पूछ लो. यू ऑल मस्ट बी, यू मस्ट हेल्प ईच अदर. ठीक हो गया. बहुत सारी चीजें जो मुझे नहीं समझ में आती है तो आई कैन आस्क यू नो योर सर. कली, ये क्या नाम है अपना, गनी, योर सर. गूगल क्लासरूम, यस यू गो इन, गूगल क्लासरूम में जाओ और गूगल क्लासरूम में यू विल फाइंड इट. ठीक हो गया. Seher, better you need to, if you know how to handle this computer, then help your classmates also. ठीक है, अपने classmates की help करो. So that, okay ma'am, I will try my best. Good, good. Oh, Ronald, always make your best. ठीक हो गया. Arujin and Seher is there, they are there to help you out. So ask them. ठीक है. डोंट फिश. पूछने के लिए तो हमें किसी से भी पूछे जाए तो सीखना है ना, हम सीख सकते हैं. गुड गर्ल. सेहन, ये गुड गर्ल. ओके, 9 स्टूडेंट्स आए हैं तो मेरे बाकी 2 किधर चले गए हैं? इफ्रा क्यों नहीं आती है यहाँ पे? इफ्रा, यू. ठीक है, इफ्रा भी नहीं आई है. दूसरा कौन है बच्चा? एनीवेज, आप लोगों को हेड इंजरी बिल्कुल भी मुश्किल, वही चीजें इंटरवेंशन. आपको साइंस सिम्टम्स आते हैं, गॉड ब्लेस यू टू बेटा. अगर इंटरवेंशन आपके पास, अगर कॉजेज और साइंस सिम्टम्स अच्छे से आते हैं तो उन्हीं को एक एक को पकड़ पकड़ के आप आंसर दे सकते हो. ऑक्सीजन नहीं है, आप एडमिनिस्टर करोगे. बहुत ज्यादा ब्लीड हो गया है, जो भी है उसकी आईवी लाइन आप मेंटेन करोगे. उसका न्यूरो और रेस्पिरेटरी जो स्टेटस है वो कैसा है, उसको आप असेस करोगे और आप उसको क्या कहते हैं, ट्रीट करोगे. आप पेशेंट को रेस्ट दोगे, फॉलो सेमी फॉलोस पोजीशन में रखोगे. अगर उसको बेड काफी देर तक रहना है, आप उसका ओरल हाइजीन और बैक केयर का भी ख्याल रखोगे. हेड को आपने एलिवेट करके रखना है ताकि जो ब्रेन में इसके ओडीमा हो रहा है वो रिड्यूस हो जाए. ठीक हो गया. मेरे ख्याल से अब 54 हो गया. I should close so that other can start their lecture. And God bless you all. Be good. Bye bye. Okay, now I